तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना एपी का अगला हिस्सा, जहां पर हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स की बात करेंगे। आपके कोर्स में कोई भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, तो मैं सीधे ही फॉर्मूले लिख देता हूं। फॉर्मूला जो अपने काम का है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब अगर कोई बच्चा पहली बार कर रहा है तो उसके लिए मैं सारे नाम भी लिख देता हूं, किसका क्या मतलब है। एसएन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखिए फर्स्ट बहुत जरूरी है। फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब है पहले एन टर्म जो है एपी के, मतलब मान लीजिए कि A1, A2, A3 डॉट 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 ऐसे करके एन तक है। तो इन सब का आगे और भी हो सकता है। आगे मान लीजिए हम लोग एम तक चले जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले एन टर्म्स का सम एसएन होगा। अगर कोई ये करना चाहे पहले एम टर्म्स का करना चाहे तो बस हम लोग एन की जगह एम को रिप्लेस कर देंगे, फिर एसएम लिख लेंगे। ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा मतलब काफी बच्चे जानते होंगे। और एन इज इक्वल टू फिर वही नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है। ए बोलिए भाई, ए क्या होता है बच्चों, बोलिए। हाँ, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये तो कोई नई बात नहीं है। फर्स्ट टर्म और एन नंबर ऑफ टर्म्स हो चुका है, डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आपको रटना ही है। इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला है जो बहुत काम का होगा, वो थोड़ा कम लोग जानते हैं, मतलब जिनकी प्रैक्टिस कम है वो थोड़ा मिस आउट कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर एक चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। n बाई टू है और a प्लस ए कर सकते हैं, n माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब जितना मैं ये लाल सांप से हाईलाइट कर रहा हूं, आप जानते होंगे कि ये खुद nth टर्म का फॉर्मूला है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला। अगर हमारी एपी सिर्फ यहीं तक है, यही लास्ट टर्म है, तो an का ही फॉर्मूला हो जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं नया नाम दे दें ये स्पेसिफाई करने के लिए कि यही लास्ट टर्म है, तो an को l बोल ही दे रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। और कुछ लोग इसको भी एक बड़े अच्छे तरीके से बोल देते हैं। कैसे, देखिए ये क्या है, Sn इज इक्वल टू वन बाई टू, या आप बल्कि ये कर दीजिए n मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस एल बाई टू। तो ए प्लस एल बाई टू क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो हम लोग क्या बोल देंगे, Sn n मल्टीप्लाइड बाई एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है बच्चों। तो ओलंपियाड वगैरह में आ जाता है कि एनएपी हैज 50 members, 50 terms, and the average of first term and last term is 12. What is the sum of the AP? तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको 12 को 50 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब जो भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं उसको एवरेज से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। और ध्यान रखिए, एक मिनट। अच्छा, तो हम लोगों ने यही बात सीखी आखिरी में कि सम ऑफ एन एपी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और आप ये भी जान लीजिए, पिछली क्लास में मैंने बोला था सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सम ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म सब सेम ही होते हैं। तो इसीलिए यहां पर एवरेज ऑफ nth टर्म एंड nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको। मैंने क्या कहा, आखिरी में आप एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जैसे बोल रहे हैं,
यहाँ पर एवरेज ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा, सेकंड लास्ट टर्म l माइनस b होगा, हाँ वो मैं बता चुका हूँ कट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आखिरी में बादल वाला फॉर्मूला है, मतलब जो भी रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, ये आपको ओलंपियाड में ही काम आएगा, एमएल अग्रवाल में उतना इसकी आवश्यकता नहीं है। बट प्लीज ये जरूर याद कर लीजिए और ये जरूर याद कर लीजिए, ये सारे नाम आपको आने चाहिए। एल का मतलब होता है यहाँ पे लास्ट टर्म। अगर आप एपी जीवन में पहली बार कर रहे हैं तो सब कुछ नोट डाउन करिए और अच्छे से समझते हुए चलिए। कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, अब नया एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए टर्म्स है A1, A2, A3 ऐसे करके AN, ठीक है। अब इसी में भाई एक कम कर दो तो AN-1 होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इनका सम देखें एक कम का, तो वो Sn-1 होगा। और अगर हम लोग इनका सम देखें तो वो सम होगा Sn, ठीक है। तो यार Sn ज्यादा बड़ा नंबर है और Sn-1 थोड़ा छोटा नंबर है। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव की भी बात है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन मान के चल रहे हैं अगर सब पॉजिटिव हैं तब Sn ज्यादा बड़ा नंबर है और Sn-1 छोटा नंबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, Sn-1 इज इक्वल टू An। देखो भाई Sn में An शामिल है और Sn-1 में भी सभी चीजें शामिल है, बस केवल An नहीं शामिल है। तो इधर हम लोग A से लेके An लिख देंगे, यहां हम लोग A1 से लेके An लिख देंगे, माइनस A1 से लेके An-1 लिख देंगे। सारे टर्म कट जाएंगे, केवल An बचेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है जो काफी काम आता है। Sn-1 इज इक्वल टू An। इसको भी आप रट लीजिए, ये बिल्कुल उसी तरह है, मतलब मिलता जुलता इसके जैसा एक फॉर्मूला है। An-1 इज इक्वल टू D, ठीक है। nth टर्म माइनस पिछला टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो जरूर इसे भी याद करना चाहिए आपको, ठीक है। लाल बक्सा पहनाना था। ओके, तो अब इसमें कोई नई बात नहीं है। Sn तो हम लोग जानते ही हैं क्या है, अगर मतलब नए बच्चों के लिए Sn इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और Sn-1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, सही है भाई। An क्या है, nth टर्म, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं लेकिन nth टर्म बोलना ज्यादा अच्छा है। An-1 क्या है, ये कोई नई बात नहीं है, n-1th टर्म या सेकंड लास्ट टर्म ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। किसी एग्जाम में, मतलब एग्जाम में आ सकता है शायद कि भाई आप ये प्रूव करके दिखाइए, तब आपको क्या करना होगा, Sn वाला फॉर्मूला लगा देना n के हिसाब से, Sn-1 का फॉर्मूला लगा देना n-1 के हिसाब से। ये CBSE में ये चीजें काफी अच्छे से सिखाई जाती है। चलिए मैं ये प्रूव करने की थोड़ी सी शुरुआत कर देता हूं, अगर इतनी जगह में हो जाता है तो कर भी देंगे। देखिए करेंगे कैसे, चलिए थोड़ी जगह बना ही लेते हैं, एक बार मिटा लेते हैं तब कर लेते हैं। आप इतना नोट डाउन पहले कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये प्रूव करना है हम लोगों को, Sn-1 इज इक्वल टू An।
यहाँ पे इस ज्ञान का भी जरूरत पड़ सकता है कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन हमें प्रूव ये करना है। तो भाई LHS से ही शुरू करते हैं, Sn माइनस वन, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1/2, देखिए n की जगह n-1 रखना और कुछ नहीं करना है, और 2a तो यहाँ पे भी हो जाएगा, और n-2 इंटू डी, ऐसा कुछ होगा। तब थोड़ा थोड़ा खोल सकते हैं आप, और n/2 कॉमन ले सकते हैं, तो n/2 तो ये ऐसे ही है, 2 प्लस n-1 इंटू डी, बस थोड़ा चालाकी से आपको खोलना चाहिए। n/2, देखिए एक बार n/2 ले लिया और ये पूरा लिख दिया, 2a प्लस n-2 इंटू डी, और माइनस माइनस प्लस 1/2 2a प्लस n-2 इंटू डी, ठीक है, ये लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये n/2 2a, n/2 2a, तो ये टर्म तो कैंसिल होने वाला है। n इंटू डी बाहर गार्ड कर रहा है n/2, n इंटू डी बाहर गार्ड कर रहा है n/2, तो ये टर्म और ये टर्म भी मल्टीप्लाई होके कैंसिल होने वाला है, उधर वाला बच जाएगा काफी हद तक। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, -ND/2, और यहां पर क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2ND/2, देखो 2ND/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये और ये कट जाएगा। अब उसके बाद यहां पे क्या बचा, 1/2 इंटू 2a, a हो गया, 1/2 इंटू n इंटू डी प्लस 1/2 ND, ठीक है, और 1/2 ND हो गया, प्लस 1/2 इंटू -2। अब कुछ ना कुछ तो हो ही जाना चाहिए। अब आप देखिए ये हाफ ND है, ये हाफ ND है, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में है, ठीक है, और ND यहाँ पे केवल बचा, A बचा, और यहाँ पे -1 बचा, ठीक है। और यहाँ थोड़ी सी गलती की हम लोगों ने, 1/2 इंटू -2 तो किया, लेकिन D नहीं मल्टीप्लाई किया, वो भी कर लेते, तो 1/2 -2 कट गया, -1 नहीं, -D बचा। अब काम अपना बन गया है, A प्लस D कॉमन लीजिए, n-1, यही होता है an के बराबर। हमने बोला था ना कि इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो पड़ गई उसकी जरूरत। ये हो गया किसके बराबर, an के बराबर, तो ये हो गया RHS, और हम लोग बोल दिए चलो भाई हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। जैसे ये प्रूव किया है, वैसे ही बच्चों हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, an माइनस an-1 इंटू डी। यहाँ पे भी an को खोल लीजिएगा, इसको खोल लीजिएगा, ऐसे ही करना है, इससे आसान है। हाँ सम, हाँ इसमें ये काफी आसान है, ठीक है, ये करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे an को बस आपको a प्लस n-1 इंटू डी लिख देना होगा। तो प्लीज कॉपी कर लीजिए, ये वाला प्रूफ हम लोग ने कर लिया। CBSE में ये जरूर कराया जाता है। विच टर्म ऑफ द AP 53, 48, 43 ... इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ये डिक्रीजिंग AP है, जहां पर फर्स्ट टर्म जो है वो 53 है और कॉमन डिफरेंस -5 है, तो ये कम होते होते कभी ना कभी 0 के आसपास पहुंचेगा और फिर नेगेटिव टर्म्स आने लगेंगे। तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट an इज लेस देन 0।
और एन ही हम लोग को कैलकुलेट करना। भाई मान लीजिए हम लोग निकालते हैं कि 15वां टर्म नेगेटिव है तो n इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी के ज्ञान पे चले गए हैं। a क्या है 53 है, n पता ही नहीं है और d माइनस 5 है, लेस देन 0। 53 यहां से आ जाएगा कितना -5n, यहां से आ जाएगा +5n +5, और फिर हम लोग यहां पे जा सकते हैं 5n, 53 और 5 जोड़ के हो जाएंगे 58, और n ग्रेटर देन डिवाइडेड बाय 58/5 हो जाएगा। तो अब n आपका कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन टाइप आएगा, 5 11 भी आ जाएगा यहाँ पे, 11 बचे 55 और 3। ठीक है, यानी कि n आपका ग्रेटर देन 11 आना चाहिए, ग्रेटर देन 11 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 11.6 है ये। तो n ग्रेटर देन 11.6 है तो n इज इक्वल टू 12 हमारे काम का हो जाएगा, n इज इक्वल टू 11 हमारे काम का नहीं होगा, n इज इक्वल टू 13 भी नेगेटिव होगा, लेकिन वो थोड़ा फर्स्ट नेगेटिव नहीं सेकंड नेगेटिव टर्म शायद हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहली बार करने में डाउट है बच्चों, तो उस केस में आप n इज इक्वल टू, भाई 11 तो अपने आंसर में कुछ आ ही रहा है, 12 भी आ ही रहा है, और 13 भी आप चेक करके देख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको n इज इक्वल टू 12 यहाँ पे आंसर हो गया, लेकिन चलो चेक कर लेते हैं। a प्लस 11वां टर्म अगर मान लीजिए बात कर रहे हैं 11th टर्म की, तब a प्लस 10d होगा। 12th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 11d होगा। 13th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 12d हो जाएगा। तो a कितना है 53 प्लस 10 इंटू -5 हो जाएगा, कितना बोलिए भाई, a प्लस 10d निकाल लेना, तो 10 इंटू -5 हो जाएगा -50। 11 इंटू -5 कितना हो जाएगा -55, और 12 इंटू -5 हो जाएगा -60। तो यहां पे तो नेगेटिव टर्म आ जाएगा, 53 - 50 हो जाएगा +3, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा -7। तो आखिरी पॉजिटिव टर्म ये है, मतलब कहने का ये है कि 53, 48, 43 घटते 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 कभी पहुंच जाएगा +3, -2 और -7। अब यहां तक इस बाउंड्री तक तो पॉजिटिव टर्म है। आपसे पूछा गया विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, देन द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज -2 एंड द पोजीशन ऑफ -2 इज 12। तो n इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर है। हम लोग बोलेंगे 12th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इट्स वैल्यू इज, यहां पे पूछा नहीं गया है, यहां पे ऐसे भी क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टर्म, इट्स वैल्यू इज -2। तो हमारे आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू -2। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। If the sum of first n terms of an AP is given by this formula, we have to find out the nth term and we also want to find out the 10th term. थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया क्या है, Sn - 1 इज इक्वल टू होता है क्या, An, यानी कि nth टर्म। तो बस सीधे nth टर्म यहीं से आ जाएगा, 6n + 7n स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर ले, 6n - 1, भाई जहां जहां n है वहां n - 1 रिप्लेस कर देंगे, 7n - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू an।
ठीक है भाई। अब बस जो जो कट पिट जाए वो काट दीजिए, जो बचा वही फॉर्मूला है। 6n माइनस 6 प्लस 7n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये ब्रैकेट ये हो गया an के। अरे यार जगह छोटी पड़ती जा रही। ठीक है भाई, तो अब क्या क्या कट रहा है वो काट देते हैं भाई। 7n स्क्वायर कट रहा है, 6n भी कट रहा है, ठीक है। और बाकी जो बचा वो बाहर निकाल लेते हैं, -6 और +7। चलो सबको बाहर ही निकाल लें। माइनस माइनस +6 -7 इंटू 1 -7 इंटू -2 यानी कि +14n इज इक्वल टू हो गया an। ठीक है भाई, 7 में 6 गया 1 यानी कि 14n + 1। 7 में 6 गया -1 होगा यहाँ पे, -7 + 6 है ना, 14n - 1। दिस इज द nth टर्म। ये आ गया अपना क्या, nth टर्म। इसी को बोल रहे हैं nth टर्म जो है वो n के ही टर्म्स में आएगा, सही बात है। और फिर आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है, तो 10th टर्म कैसे आएगा भाई, बस हम लोग क्या करेंगे, an तो हम जानते ही है कि 14n - 1 है, तो a10 निकालने के लिए 14 × 10 - 1 कर देंगे, यानी कि a10 = 140 में से 1 गया, a10 = 139। तो हम लोगों ने nth टर्म भी निकाल लिया और 10th टर्म भी निकाल लिया। तो ये अब सवाल हो चुका है। ओके, इसे एक और तरीके से बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप में से एक बच्चे निशांत ने पॉइंट आउट किया कि सर आप क्या करिए, S1 निकाल लीजिए। S1 का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं। A2 A3 ऐसे करके an तक होता है। तो देखिए an का मतलब ये है, लेकिन S1 का मतलब ये होगा और S2 का मतलब ये होगा, यानी कि S1 = द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ और S2 = द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। तो S1 का मतलब हो गया 6 × 1 + 7 × 1 स्क्वायर, यानी कि S1 हो गया 6 + 7 = 13। S1 = 13। उसी तरह हम लोग S2 निकाल सकते हैं, 6 × 2 + 7 × 2 का होल स्क्वायर, यानी कि S2 आ गया 12 + 28 है, और S2 आ गया 28 + 12 यानी 40। अरे यार क्या हो रहा है, 40। ठीक है, तो S1 आ गया, यानी कि हमने क्या कहा कि A1 बराबर हमारा 13 है और A1 + A2 हमारा 40 है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी यहां से, ठीक है। तो S1 आ रहा है 13 यानी कि A1 आ रहा है 13, S2 आ रहा 40 यानी A1 + A2 आ रहा है 40। ठीक, अब A1 की जगह 13 रखें तो A2 आ गया कितना, 27। तो यानी कि हमारी AP बनना शुरू हो गई। पहला टर्म 13 है, दूसरा है 27। डिफरेंस कितने का है, 14 का। यार कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल ही गया, और 27 में अब आप 14 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और इस तरह से आप अपनी AP कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां पर आप nth टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपने क्या पता कर लिया है अभी तक, आपने अभी तक पता कर लिया है कि फर्स्ट टर्म A1 यानी कि A यानी कि S1, यार ये सब एक ही बातें हैं, है ना। S1 = A1 = A कितना है, 13। आपने ये भी पता कर लिया है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 14। ठीक है भाई, सब समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो nth टर्म नहीं लिख सकते हम लोग। an = A + n - 1 × D, यानी कि an = 13 +
n माइनस 1 इंटू 14, यानी कि an इज इक्वल टू 13 प्लस 14 n माइनस 14, यानी कि an इज इक्वल टू 14n माइनस 1। यही हमारा आंसर पहले भी आ रहा था और आना ही चाहिए। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलना चाहिए। अगर दोनों मेथड सही है तो an आपने निकाल लिया और अब बस चाहे आप 10th टर्म यहां से निकाल लें और चाहे आप 10th टर्म यहां से निकाल लें। चलिए मैं यहां से निकाल लेता हूं क्योंकि यहां से तो मैं निकाल ही चुका हूं। तो a10 इज इक्वल टू, यहां से आ रहे हैं, इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 1 9d, यानी कि 10 प्लस 9 इंटू d क्या है 14, तो 14 9 जा 126, हाँ, और a10 आ जाएगा कितना 136। ठीक है बच्चों, हाँ ये थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों। a10 इज इक्वल टू कहां से आ रहा है, यहां से a की वैल्यू 13 है भाई। a10 इज इक्वल टू 10 ये नहीं करना है, a की वैल्यू क्या है 13 है, तो बस ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 13 हो गया। तो 126 126 में से 13 जोड़ा, चलो कर ही देते हैं, तो आ गया आपका a10 इज इक्वल टू 139, और यही आंसर हमारा पहले भी आया था। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड बोर्ड एग्जाम में करें, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। ये वाला थोड़ा सा स्मार्ट मेथड है और इसके पहले जो मैंने बताया वो मुझे थोड़ा बुकिश मेथड लगता है। ये मुझे एक स्टूडेंट ने ही सजेस्ट किया है, जो कि काफी अच्छा मेथड मुझे लगा। ओके, सो दिस इज डन नाउ। उस स्टूडेंट का नाम निशांत है। प्रूव दैट द लेटर हाफ of 2n terms of an AP is equal to 1/3 of the sum of the first 3n terms। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि यहां पर कितनी ज्यादा टर्म है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2n टर्म्स हैं, 3n टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स, हमें पता नहीं है कितने। ठीक है, तो मान लीजिए कि a1 a2 a3 से लेके हम लोग कहां तक चले गए, an तक चले गए। फिर इससे लेकर हम लोग कहां तक चले गए, a2n तक चले गए। फिर हम लोग कहां तक चले गए, a3n तक चले गए। फिर हम लोग पता नहीं कहां तक जा रहे हैं, मतलब am तक जा रहे हैं। मान लीजिए m लास्ट टर्म, ये हमें नहीं पता। अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम होना चाहिए शायद। यहां पे मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं। प्रूव दैट द सम ऑफ, ठीक है, तो सम ऑफ लेटर हाफ ऑफ 2n टर्म्स, यानी कि लेटर हाफ क्या होगा, यहां से an इंक्लूड नहीं होगा, ये वाले होंगे। दिस इज द लेटर हाफ। ये सब एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है ये तो समझे आप। लेटर हाफ ऑफ 2n terms is equal to 1/3 of the sum of first 3n terms। तो ये है first 3n terms। तो सबसे पहले हम लोगों ने सारी बातें मतलब लोकेट कर ली है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, ये भी स्टेटमेंट हमें ही लिखना होगा। ठीक है, तो अब ये पूरा अगर लिखा जाए तो हो जाएगा S2n, और इस पूरे में से ये हटा दिया जाए तो हो जाएगा Sn। ये हो गया सम ऑफ द लेटर हाफ ऑफ 2n टर्म। और फिर बात आ जाती है यहां की 3n टर्म्स की, तो इसका सम हो जाएगा S3n। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, S2n माइनस Sn इज इक्वल टू 1/3 ऑफ S3n। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो पहले यही लिखिए।
चलिए तो LHS से स्टार्ट करते हैं, और अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो RHS से भी स्टार्ट कर लेंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। LHS इज इक्वल टू S2n माइनस SN। चलो भाई बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखेंगे, 2n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की जगह 2n रखना होगा, माइनस n बाई 2 a प्लस n माइनस 1, सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, अब ये और ये तो कैंसल हो गया, तो यहां पे सब खोल दे रहा हूं मैं, ज्यादा पेन नहीं ले रहे हैं। 2an प्लस 2n माइनस 1 इंटू एन डी, और यहाँ पे दो दो कट जाएगा। एक बात देखिए, ये दो और ये दो कट जाएगा, लेकिन ये दो फिर भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 जब यहाँ आएगा तो इधर फिर यूज होगा। तो ऐसे ऐसे नहीं काटना होता है, मैं कई बार बता चुका हूं। तो ये हो जाएगा माइनस an और माइनस n माइनस 1 इंटू एन डी। ठीक है भाई, तो अब 2an और माइनस an, तो ये केवल an बच जाएगा। हाँ पूछिए बेटा। सर आप जब वो 2 काटे ना सर 2n/2 का, हाँ तो पूरा एक्सप्रेशन में अगर आप n/2 लाइक पूरा होल चीज में n/2 कॉमन ले लेंगे सर, हाँ तो भी हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हाँ वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, सही कह रहे हैं, कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। लेकिन वो खोल दे, मतलब मैं एक बार कॉमन लेके कर चुका हूं, तो एक बार खोल के कर रहा हूं, ताकि मतलब दोनों तरह की अप्रोचेस बच्चे समझ लें और अपना डिसीजन लें कैसा करें। कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं हम। 2an में an चला गया तो केवल an बचा, और उसके बाद 2n स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है, और माइनस n स्क्वायर डी और प्लस एन डी। ठीक है भाई, तो अब ये भी कट गया। सर मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि लाइक जब आप थर्ड वाला करें, सेकंड पार्ट करेंगे ना RHS का सर, हाँ सर आपको उससे करने में आसानी होगा सर। हाँ सर, हो रहा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। n स्क्वायर डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n कॉमन ले लीजिए आप, और a प्लस एन डी। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे हम लोग भाई, इतना ही करके अब रुक गए हम लोग, है ना। आप सही बोल रहे हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1/3 S3n कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 3n बाई 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये 3 कैंसल हो गया, तो n/2 2a प्लस 3n डी। और अब क्या कैंसल वैंसल किया जा सकता है, चलो देख लेते हैं क्या क्या कैंसल हो रहा है। ओके बच्चों, हम लोग ये कॉमन लेने वाली टेक्निक से करेंगे तो शायद ज्यादा आराम रहेगा यहाँ पर, और बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी वहां पे। और n/2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तब क्या होगा, मान लीजिए आपने ये कॉमन ले लिया है, तो 2 इंटू 2 4a प्लस 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहां पे भी आपने n/2 कॉमन ले लिया है, माइनस बाहर गार्ड करता रहेगा, 2a यहां पर है और n माइनस 1 इंटू डी यहां पर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, n/2 बाहर चलता रहेगा, 4a प्लस 2d और प्लस 2d या माइनस 2d होगा बल्कि, है ना। ये 2 और ये वाला d माइनस साइन के साथ, फिर ये 2 और ये वाला 2n और d, तो 2 इंटू 4 एन डी माइनस 2a, तो ये इसके साथ इंटरैक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद माइनस एन माइनस साइन आएगा, फिर से मैं मतलब खोल ही रहा हूं एक तरीके से, लेकिन अंदर अंदर होगा तो बाहर वाला ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा शायद। माइनस एन प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये हो जाएगा डी। ठीक है भाई, अब शायद सही चल रहे हैं हम लोग। तो 4a में से 2a गया। सर जी बोलिए। सर माइनस एन डी ना, सर माइनस 2a माइनस एन डी, -2a माइनस एन माइनस माइनस प्लस, हाँ फिर से देखिए एन डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, हाँ जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 2 to 4 डी किया था। ठीक है, नहीं ये तो सही है, ये सही है। माइनस एन डी होगा, इस जगह होगा माइनस एन डी इधर होगा और माइनस माइनस प्लस डी। ठीक है, अब सही लिख रहे हैं हम तो। अच्छा 4a में से 2a गया तो 2a हो जाएगा और 4nd में से माइनस nd जाएगा तो कितना जाएगा, 3nd आएगा। ठीक है, और उसके बाद -2d में से एक d जाएगा तो ये -d आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम लोग हाँ d आप कॉमन ले सकते हैं n/2, बिल्कुल। अब आप सही देख रहे हैं कि n/2 बाहर रह रहा है और हम लोग अंदर क्या कर सकते हैं, 3n - 1 into d। अब इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी जगह है, आई होप आपको विजिबल होगा। अब आप जबरदस्ती यहाँ पे 1/3 कर दीजिए और जबरदस्ती यहाँ पे 3n कर दीजिए। ठीक है, मतलब 3 कट जाएगा, वापस n/2 आ जाएगा। तो 2a प्लस 3n - 1 into d, ये हो गया भाई। अब इस पूरे पार्ट को आप देखिए तो ये 3n - 1 into d, यानी कि ये s3n जैसा है, तो आप इसे बोल सकते हैं 1/3 into s3n। आई होप ये विजिबल है नीचे तक। हाँ 1/3 into s3n, और यही हो गया आपका क्या, RHS। तो हम लोग खुश हो सकते हैं और बोल सकते हैं hence proved। So this question is done now.